यूपी के संभल की तरह ही बताने की चंदौसी में भी सनातनी प्रमाण मिल चुके हैं। यहां पर बांके बिहारी मंदिर के बाद खुदाई में बावड़ी मिली है जो काफी सालों पुरानी बताई जा रही है। एक खाली प्लॉट में यह प्राचीन बावड़ी मिली है। प्रशासन के आदेश पर जेसीबी से खुदाई भी हो रही है। तो बताने के तक यहां पर बावड़ी में कुआं और कमरे भी मिले हैं, ऐसी बात सामने आ चुकी है। बताया तो यह भी जा रहा है कि प्लॉटिंग के दौरान मिट्टी डालकर इसको पाट दिया गया था, यानी कि छुपाने की कोशिश हुई थी। लेकिन जैसे ही जेसीबी से खुदाई शुरू की गई, सबूत सामने आना शुरू हो चुके हैं। तस्वीर आप देखिए। आपको बता दें कि पहले ही खुदाई में साफ तौर पर कुआं और कमरे देखे जा सकते हैं। उसके बाद जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ेगी और चीज भी यहां पर लगातार सामने आएंगी। तो चंदौसी से इस वक्त की बेहद और बड़ी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी। मंदिर के बाद सालों पुरानी बावड़ी भी मिल चुकी है, जिसके सबूत भी अब सामने आ रहे हैं। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर है। प्राचीन बावड़ी मिली है, कुआं और कमरे भी यहां पर मिल चुके हैं। चंदौसी में सनातनी प्रमाण भी मिलते हुए दरअसल नजर आ रहे हैं। जेसीबी से खुदाई हुई है, कितने और सबूत हैं ये फिलहाल आने वाले दिनों में भी साफ होता हुआ नजर आ सकता है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार प्रमाण यहां पर मिल रहे हैं। जी मीडिया लगातार आपको जानकारी अपडेट यहां पर दे रहा है। 4 तस्वीरें लगातार आप मेरे बगल में देख पा रहे हैं, जहां पर प्राचीन बावड़ी यहां पर मिली, जेसीबी से लगातार खुदाई चल रही है और जैसे जैसे खुदाई आगे हो रही है वैसे वैसे ही जो सबूत है वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। तो वही कुएं और कमरे के बारे में जानकारी यहाँ पर मिल चुकी है। आपको बता दें कि जैसे ही खुदाई यहाँ पर शुरू की गई, एक कुएं की तस्वीर सामने आती हुई नजर आई और उसके बाद कमरे भी जो है वो यहाँ पर मिल चुके हैं। उसके बाद आपको बता दें कि जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ रही है वैसे वैसे और भी सबूत मिल रहे हैं, यानी कि कुल मिलाकर जो चीजें मिट्टी डालकर पाट दी गई थी वो अब सामने आनी शुरू हो चुकी है। हमारे संवाददाता राजू राज ने डीएम राजेंद्र से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहना है उनका, सुनवाएंगे। में एक प्राचीन बावड़ी मिली है और उसे लेकर प्रशासन के द्वारा खुदाई की जा रही है। हमारे पूरे बात करने के लिए संभल डीएम सर, ये बताइए कि ये जो बावड़ी का क्या इतिहास रहा है, इसके बारे में कैसे जानकारी मिल पाई सर? इसे लगभग 150 से 200 वर्ष पूर्व निर्मित किया गया था। नीचे के 2 तल मार्बल के बताते हैं, ऊपर का ईंटों का अभी दिखना शुरू हो गया है। सबसे पहले ऊपर की मिट्टी हटाएंगे। अभी तो वर्तमान में जो क्षेत्रफल है उसकी हम खुदाई करेंगे और आसपास जो अतिक्रमण हो चुका है, लगभग आधा क्षेत्र 190 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल अतिक्रमित है, उसको भी हम धीरे धीरे अतिक्रमण मुक्त कराएंगे। तो सर यहाँ पर जो कुछ हिस्सा बताया जा रहा है कि इनक्रोच कर लिया गया, तो उन तमाम लोगों को भी इस पूरे मामले में नोटिस दी जाएगी जो बावड़ी के क्षेत्र को इनक्रोच किया है? बिल्कुल, जो कवर एरिया है उसको हम अतिक्रमण मुक्त कराएंगे और हमेशा किसी भी जो तालाब क्षेत्र होता है उस पर किसी को कोई अतिक्रमण का अधिकार नहीं होता है। तो जो अतिक्रमण किया है तो हम उनको नोटिस देंगे और प्रॉपर वे से हटाएंगे। सर यहाँ पर एक मंदिर भी मिला था, उसे भी लेकर विवाद है, मामला कोर्ट में भी चल रहा है, तो वहाँ भी आसपास जो आबादी थी वहाँ से लोग पलायन कर लिए गए, उसका क्या है? मंदिर को लेकर विवाद नहीं है क्योंकि मंदिर का एरिया 18 बीघा भूमि के साथ में कागजों में दर्ज है, लेकिन जो प्रबंध समिति है उसमें आपस में विवाद है। तो कल जब वो लोग आए तो हमने उनको कहा कि आप एक बार इसको लीड लीजिए, हम आपका जो एरिया अतिक्रमण युक्त है उसको मुक्त भी कराएंगे और कहीं पर भी प्रशासन पुलिस की आवश्यकता पड़ती है तो वो भी प्रोवाइड आपको कराएंगे। और तो वो लोग जब आगे आएंगे और पूजा आरंभ करेंगे तो उनको सहयोग किया जाएगा। सर आखिरी सवाल, काफ़ी प्राचीन धरोहर है, कई जगह पर आप लोगों ने मंदिर के कपाट भी खुला है, क्या कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जहां प्राचीन धरोहर है जिसे नष्ट कर दिया गया है? संभल का जो इतिहास है बहुत पुराना है और यदि शास्त्रों में देखा जाए तो महाभारत काल से लेकर आज तक का इसका बड़ा विस्तृत इतिहास मिलता है। तो जो यदि प्राचीन चीज़ें मिलेंगी वो सबकी विरासत है, साझी संस्कृति होती है, उनके संरक्षण और सुरक्षा से ये जो क्षेत्र है पूरा संभल, ये तीर्थाटन के रूप में, पर्यटन के रूप में विकसित होगा। तो सबके लिए विन विन सिचुएशन है, सबको लाभ होगा। गंज के अंदर ये जो बावड़ी मिला है, आपको अंदर की तस्वीरें भी दिखाना चाहूँगा। कैमरामैन दीपक को कहूँगा कि वो अंदर आके दिखाए कि कितना ये गहरा ये बावड़ी है और इस बावड़ी के अंदर रूम जैसा बना हुआ है और लगातार इसकी खुदाई चल रही है। इसे मिट्टी से पाट दिया गया था, उसके बाद प्रशासन लगातार इसकी खुदाई करवा रहा है। लगभग 100 वर्ष पुराना बताया जा रहा है, जल संरक्षण के लिए बनाया जाता था। साथ ही जो कमरे मिले हैं वहां पर पूजा भी होती थी। राजू राज, जी मीडिया, संभल।
संभल के चंदौसी में लक्ष्मणगंज का इलाका है जहां पर ये बाबरी मिली है। काफ़ी प्राचीन बताई जा रही है और बताया 100 वर्ष पुराना होगा, लेकिन इंक्रोच कर इसे पाट दिया गया था मिट्टी से। लेकिन प्रशासन को इसकी जानकारी मिली, जिसके बाद इसकी खुदाई यहां पर शुरू हो गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इस बावरी के अंदर जो ये सेप है वो तो 2 लेयर का सेप है। उसके बाद यहाँ पर 3 कमरा भी मिलने की बात यहाँ पर सामने आई है। अंदर की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा कि ये अंदर की ये तस्वीरें हैं जहाँ बावरी की खुदाई की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि काफ़ी गहरा है और ये क्षेत्र काफ़ी गहरा बताया जा रहा है, जिसके अंदर पानी संरक्षण के लिए इसे रखा जाता था। इस बावरी की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि ये बावरी के अंदर की तस्वीरें हैं जहाँ पर लगातार खुदाई चल रही है। राजू राज, जी मीडिया, संभल। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, जहां पर हमारे संवाददाता के जरिए अंदर भी वो गए थे और वो लगातार बता रहे थे कि काफी गहराई तक यहाँ पर जो काम है वो यहाँ पर पहले किया गया था, लेकिन इसको मिट्टी डाल के बंद कर दिया गया था। लेकिन जैसे जैसे जेसीबी खुदाई कर रही है वैसे वैसे जो सबूत है वो और ज्यादा पुख्ता होते हुए नजर भी आ रहे हैं। फिलहाल शुरुआती खुदाई में आपको बता दें कि एक कुआं भी मिला है और 3 कमरे मिल चुके हैं। अब जैसे से खुदाई आगे बढ़ेगी और भी चीजें जो है वो फिलहाल सामने आती हुई नजर आएंगी। तो चंदौसी में भी आपको बताने की लगातार कार्रवाई जारी है, सबूत मिलने शुरू हो चुके हैं। सालों पुरानी बावड़ी पर किसका कब्जा था, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आखिरकार इसको बंद क्यों किया गया, किसने मिट्टी डाल के इसको पूरी तरीके से पाट दिया, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इस सवाल की जांच लगातार पुलिस कर रही है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसे ही न जाने कितने और भी ऐतिहासिक चीजें होंगी जिनको बंद कर दिया गया है। मंदिरों के बारे में लगातार पता लग रहा है, कई मंदिर सालों से बंद पड़े हुए हैं, उनको अब खोला जा रहा है, पूजा पाठ वहां पर शुरू हो रही है। तो वहीं चंदौसी से इसी बीच एक और जानकारी सामने आती है, जहां पर एक पुरानी बावड़ी के बारे में पता लगता है। जैसे ही खुदाई शुरू होती है तुरंत सबूत मिलने शुरू हो चुके हैं। और आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर एक कुआं भी है जिसके बारे में पता लग चुका है और साथ ही साथ 3 कमरे जो है वो फिलहाल बताए जा रहे हैं। वर्ष पुराना बावड़ी कुआं है जिसको कब्जा करके यहाँ पर इसको बंद कर दिया गया था, जिसकी जानकारी के बाद आज प्रशासन के निर्देश पर से खुदाई कराई गई है। फिलहाल इसकी अभी जो है खुदाई लगभग 10 फीट कर दी गई है। और देखेंगे आप यहाँ पर इस बावड़ी कुएं के अंदर जो है कुछ दरवाजे आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि काफ़ी पुराने हैं। जैसे कि जानकारों के अनुसार ये बीच में काफ़ी लगभग 300 फीट गहरा एक कुआं हुआ करता था, जिसके चारों तरफ 3 मंजिला कमरे बने हुए हैं। और फिलहाल जो अभी कुछ दरवाजे दिखाई देने शुरू हो गए हैं और इसे बताया जा रहा है कल इसकी खुदाई फिर दोबारा जारी रहेगी। फिलहाल जो है प्राचीन मंदिर मिलने के बाद अब ये बावड़ी कुएं का बड़ा खुलासा हुआ है। तो फिलहाल जिस तरीके ये बावड़ी कुआं किस काम पानी जमा करने के लिए बनाई काम में आता था, पानी जमा करने के लिए हमसे। ये तो पहले रानी उनका था, रानी का ये पूरा इलाका उन्होंने बनवाई थी बावड़ी बनवाई थी। अच्छा, ये कब से बंद कर दी गई यहाँ पर? ये इसको हो गए कम से कम 25-30 साल हो गए। बंद क्यों कर दिया गया इसको? मतलब प्लॉट तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, जहां पर आपको बता दें कि कुएं के बारे में भी साफ तौर पर यहाँ पर देखा जा सकता है और तस्वीरें इस बात की बान की भी यहाँ पर दे रही है कि और भी चीजें यहाँ पर मिलेंगी। जैसे जैसे और खुदाई होगी वैसे वैसे और चीजें भी साफ होती हुई नजर आ सकती हैं। तो बड़ी खबर संभल के बाद आपको बता दें कि अब चंदौसी में भी सबूत मिलने शुरू हो चुके हैं। मंदिर के बाद एक बावड़ी मिलती है चंदौसी में, जिसकी खुदाई अभी भी जारी है। शुरुआती आपको बता दें कि प्रारंभिक खुदाई में अगर हम बात कर लेते हैं तो 3 कमरों के बारे में पता लग चुका है, एक कुएं के बारे में पता लग चुका है। 2 तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। चंदौसी बावड़ी में मिले हैं कुएं और 3 कमरे, जिनके बारे में फिलहाल साफ जो चीजें हैं वो यहाँ पर हो गई हैं। अब जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ेगी और भी सबूत यहाँ पर मिलेंगे। कई सारी टीमें लगातार इसमें तफ्तीश भी करती हुई नजर आ रही है। सालों पुरानी ये बावड़ी बताई जा रही है जिसको मिट्टी डालकर पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था, लेकिन अब एक बार फिर से उन सबूतों को एक बार जुटाया जा रहा है और लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। जो सालों से बंद पड़ी हुई चीजें हैं उनको अब खोलने का जो काम है वो भी यहाँ पर हो रहा है।